अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर रमज़ान, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का डे नंबर 47 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमने पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। अगर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन की बात की जाए तो हमने दो चीज़ें पढ़ी हुई थी, एक चीज़ बोन और दूसरी कार्टिलेज। हमने बोन और कार्टिलेज को डिस्कस तो कर लिया हुआ था, लेकिन अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास इसके दो तरह से कंपोनेंट्स बनते हैं। कौन कौन सी? एक बनते हैं एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या चीज़ आती है? बेसिकली अगर आप बात करो अपनी बोन्स की या अपने स्केलेटन की, तो आपका स्केलेटन दो तरह से है। एक बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, मतलब आपकी जो बैकबोन है जिसको आप रीढ़ की हड्डी करते हो या वर्टिबल कॉलम करते हो, ये बिल्कुल सीधी हड्डी होती है। और फिर दूसरी है इसके साथ जुड़ी हुई हड्डियां। तो ये दो टाइप्स आ जाती हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या चीज आती है? आपकी जो बिल्कुल सीधी हड्डियां होती हैं, मतलब आपका जो स्केलेटन है उसकी जो बिल्कुल सीधी साइड है, वर्टिकल साइड है, वो आपकी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है। अब सेकंड चीज हमने पढ़नी है, हमने इसके अंदर बोन्स की गिनती भी करनी है कि किस हिस्से में कौन सी बोन्स है, उनको तादाद में कितनी है। तो एक्सियल स्केलेटन इंसान के अंदर, एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। उन 206 हड्डियों में हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन है वो 80 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसके बरअक्स जो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये 126 बोन पर मुश्तमिल होता है, और 80 और 126 टोटल मिलके 206 बोन्स बनाती है, यानी कि एक मुकम्मल ह्यूमन स्केलेटन बनाती हैं। उसके बाद जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, यहाँ पे जो सबसे पहली हड्डी है वो है स्कल की। स्कल यानी कि खोपड़ी। अगर ये खोपड़ी की बात करो तो आपके पास पूरा हिस्सा ये स्कल पर आता है, ठीक है। इस स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं। उन 22 बोन्स में से आपकी जो 8 बोन्स है वो आपकी क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं, यानी कि आपके सर की बोन्स, जो बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही होती हैं आपके ब्रेन को। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास 14 बोन्स होती है इसकी फेशियल बोन्स, यानी कि हमारे चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो टोटल नंबर ऑफ 14 होती हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं नेक की। हमारे पास जो गर्दन है यानी कि नेक है, इसमें सिर्फ एक ही हड्डी पाई जाती है। उसके बाद रिब्स यानी कि पसलियां। इंसानी जिस्म के अंदर टोटल 12 पेयर्स होते हैं हमारे पास रिब्स के, और एक पेयर के अंदर 2 रिब्स मुश्तमिल होती हैं, मतलब 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिब्स 24 होंगी। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है वर्टिबल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी। आपकी बुक में बताया गया है कि जो आपका वर्टिबल कॉलम है वो नंबर ऑफ 26 बोन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके मिडल ईयर की आई। हमने जो मिडल ईयर पढ़ा है उधर हमने बोन्स पढ़ी हुई थी, उसके अंदर 3 बोन्स होती थी हमारे मिडल, इस कान का जो मिडल ईयर है यहाँ पे 3 बोन्स पाई जाती हैं, और जो इस कान का मिडल ईयर है यहाँ पे भी 3 बोन्स पाई जाती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स 20, ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स 6 हो गई थी, मतलब 3 इन ईच ईयर। उसके बाद स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम को बेसिकली हमारे पास सीने की हड्डी कहा जाता है। ये जो रिब्स हैं ये हमारे पास एक सेंटर में हड्डी है, यहाँ से जुड़ रही हैं, इस हड्डी को स्टर्नम कहा जाता है, और ये एक ही होती है जिस्म के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो इसका अगला हिस्सा है वो है पेंडिकुलर स्केलेटन। पेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आप सबसे पहले पढ़ोगे पेक्टोरल ग्रिड। पेक्टोरल ग्रिड के अंदर क्या चीज आती है? अगर आप गौर करो तो आपका ये जो स्कल है, स्कल की ये जो नेक है, इसके नीचे यहाँ पे एक कड़ा होता है, इसको बेसिकली पेक्टोरल ग्रिड कहा जाता है, और यहाँ पे पेक्टोरल ग्रिड कहा जाता है, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 4 बोन्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो आर्म्स है यानी कि बाजू, इसके अंदर एक बाजू के अंदर टोटल नंबर ऑफ 3 बोन्स होती हैं। कैसे कैसे? ये शोल्डर से लेके अगर आप कोहनी तक देखो तो आपकी एक हड्डी होगी, लेकिन आपकी ये कोहनी से लेके कलाई तक टोटल 2 हड्डियां होती हैं। इन 2 और 1 हड्डी को मिलाकर टोटल 3 बोन्स बनती हैं, और हमारे पास 6 टोटल हड्डियां होती हैं दोनों बाजू में, यानी कि 3 इन ईच आर्म के अंदर। उसके बाद ये जो हैंड्स हैं यानी कि हाथ के अंदर 54 बोन्स होती हैं। कैसे?
अगर ये मैं खाली कलाई की बात करूं तो इस कलाई के अंदर जो सा है मेरे पास तकरीबन 8 हड्डियां होती हैं। उसके बाद ये जो मेरे पास एक पूरी की पूरी फिंगर है, इसके पीछे एक हड्डी पूरी यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, ये टोटल 4 यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ 5 बोन्स ये बनती हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक पूरी फिंगर के अंदर 3 बोन्स अलहदा बनती हैं, एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे। लेकिन जो हमारा थंब होता है इसके अंदर 2 बनती हैं। तो फिंगर्स के अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स हैं उनकी तादाद टोटल 14 होती हैं। इस तरह से हमारे एक हाथ के अंदर 54 बोन्स होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास इसका पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल के अंदर टोटल हमारे पास 2 बोन्स होती हैं। जो पेल्विक गर्डल है वो हमारी वर्टिब्रल के नीचे जहाँ पे हमारी लेग्स अटैच होती हैं, ये हमारे पास पेल्विक गर्डल होता है। और यहाँ पे टोटल इसके अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो 2 होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी आगे चीज़ है वो है लेग्स की। लेग्स में हमारे पास जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो इसी तरह से जिस तरह हमने नंबर ऑफ बोन्स पढ़ी हैं, इसके अंदर हमने आर्म के अंदर नंबर ऑफ बोन्स पढ़ी हैं, सेम इसी तरीके से हमारी लेग्स के अंदर भी नंबर ऑफ बोन्स सेम होती हैं। हमारी एक जो बोन है वो जाएगी हमारे पास इस पे, ये जो पेल्विक गर्डल है यहाँ से लेके हमारे कीन तक यानी कि घुटने तक एक बोन जाएगी। उसके बाद नीचे जो उसके हमारी फीट तक 2 बोन्स जाती हैं। इस तरह टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारे पास 6 हो गई हैं। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट चीज़ है वो ये है कि हमारे फीट की बोन्स यानी कि हमारे पाँव की बोन्स। जो पाँव की बोन्स है हमारे पास उसके अंदर भी नंबर ऑफ बोन्स टोटल 54 होती हैं। इसी तरह जिस तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स उधर हाथ के अंदर 54 थी। किस तरह से हमारे पाँव के बिल्कुल यहाँ पे एक ये जो बोन होती है जो आपकी पिंडली की बोन कहलाती है, जब ये आपके फीट तक जाती है तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोन्स का गुच्छा होता है बाकायदा, जो बहुत सी नंबर ऑफ बोन्स मिलती हैं। कैसे? ये भी टोटल 8 ही मिलती हैं। किस तरह से? जिस तरह हाथ के यहाँ पे कलाई के अंदर 8 बोन्स मिल रही थी, पाँव में भी सेम हमारे पास 8 बोन्स मिलती हैं। उसके बाद फिर इसी तरह जिस तरह से हाथ में हड्डियाँ अलग-अलग जा रही थी, यहाँ पे भी अलग-अलग हड्डियाँ जाके टोटल नंबर ऑफ 54 बोन्स बनती हैं।